गाइस वेलकम टू क्लिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जो मेडिकल रैप से पूछे जाते हैं। गाइस फ्रेश कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों से 10-10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम शेयर करेंगे ताकि आप उनकी प्रिपरेशन करके अपने आने वाले इंटरव्यू को कामयाब बना सकें। इस सिलसिले में आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद एक टाइम होगा, इस टाइम के अंदर आप इसके अप्रोप्रिएट रिप्लाई जो है वो तैयार करें। तैयार करने के बाद इन क्वेश्चंस के तमाम रिप्लाईज जो हैं आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। आप क्लिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आएँ और एक एक क्वेश्चन के डिटेल जो रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं ताकि आप एक बेहतरीन इंटरव्यू परफॉर्म कर सकें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम फ्रेश कैंडिडेट के साथ। फ्रेश कैंडिडेट से सबसे पहला सवाल ये होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताइए। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और पर्टिकुलरली अगर आपके प्री मेडिकल के सब्जेक्ट नहीं हैं तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ये हो जाता है आपसे कि आपके पास मेडिकल के सब्जेक्ट नहीं है तो आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, याद रखेंगे और प्रोमोट करेंगे जबकि आप एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। बाद आपके लिए इंटरव्यू देखते हैं कि आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किस ईयर में किया है और आप इंटरव्यू देने के लिए जब आ रहे हैं तो उस वक्त उसके दरमियान में कितना गैप है। अगर ये 4-6 महीने का गैप है तो वो समझ जाते हैं कि आप इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर है, आप डिफरेंट जगहों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपने बीच का टाइम जो है वो कहीं और यूज़ किया होता है, किसी एक्टिविटी में, किसी शॉर्ट कोर्स के अंदर या किसी एक रूटीन की जॉब के अंदर। तो आपका एजुकेशन के साथ जो गैप नज़र आ रहा होता है वो साल 2 साल का गैप होता है। इस सूरत हाल के अंदर अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछता है कि वाई देयर इज़ अ गैप बिटवीन योर ग्रेजुएशन एंड योर करंट रिज्यूमे, इसके दरमियान में आप क्या कर रहे थे। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर, आपने जो चीज़ करी है कि आपने उसको किस तरह पॉजिटिवली हाईलाइट करना है ताकि वो ऐसा न लगे कि जैसे आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और आप डेली जो है एक नई चीज़ के ऊपर अपनी थॉट डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद अब वो आएगा आपसे कि आपने मेडिकल रैप के लिए जो है वो कितनी तैयारियां करनी है, इस इंटरव्यू के लिए कितनी तैयारी की है। क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द जॉब ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो ये जानना चाहेगा कि आप जिस जॉब के लिए आए हैं आप उसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि आपके सब्जेक्ट तो रिलेवेंट नहीं है। तो आपने इस जॉब के बारे में भी कोई तैयारी की है, किसी के साथ डिस्कशन किया है या आप ऐसे ही आ गए, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में होना चाहिए पता। इसके बाद वो ये देखेगा कि आप जिस जॉब के लिए आए हैं आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप इस जॉब को परफॉर्म कर सकें या नहीं। तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्स प्रमोशन ऑफिसर या टेरिटरी मैनेजर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। सो देन यू मस्ट नो कि एक मेडिकल रैप की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और उसको परफॉर्म करने के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक कैंडिडेट में होना चाहिए ताकि वो स्मूथली और सक्सेसफुली अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके। इसके बाद वो आपकी सेलिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए आपको एक बॉल पॉइंट भी दे सकता है कॉमनली, क्योंकि लोगों के हाथ में बॉल पॉइंट होता है तो वो आपको बॉल पेन सेल करके दिखाएं। वो आपको टाई भी दे सकता है, वो आपकी घड़ी के बारे में भी कह सकता है कि मुझे ये बेच के दिखाएं, आपने टाई पहनी है उसके बारे में भी कह सकता है, किसी और इंडस्ट्री की चीज़ के बारे में भी कह सकता है कॉमन, ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड करें कि इसको मुझे बेच के दिखाएं, ताकि वो ये देखना चाहेगा कि आपके अंदर कितनी सेलिंग एबिलिटी है। क्योंकि आखिरकार तो आपने एज ए मेडिकल रैप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट ही करना है, तो आपकी सेलिंग एबिलिटीज़ को एनालाइज करने के लिए वो ये क्वेश्चन आपसे करेगा। उसके बाद वो ये देखेगा कि आपका इस जॉब में कोई इंटरेस्ट है या आप सिर्फ ऐसे ही सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं कि कोई सी भी एक जॉब मिल जाए तो मैं वो जॉब कर लूँ, या आप किसी एक ऑब्जेक्टिव के तहत जो है वो इस जॉब की तरफ आ रहे हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के तहत इस जॉब की तरफ आ रहे हैं तो यकीनन फिर आपने इसके लिए तैयारी भी की होगी। जब आपने तैयारी की होगी तो वो आपसे पूछेगा आप इस जॉब की तरफ आ रहे हैं, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने इस जॉब के बारे में कुछ प्रिपरेशन करी है। लाइक ये कि आपने कोई सिस्टम्स वगैरह याद किए हों तो आपने फिर अपने सिस्टम जो है कुछ याद करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। इस तरीके के जो कॉमन सिस्टम हैं इनको आप याद कर लें या इनकी एटलीस्ट आउटलाइन अच्छे तरीके से समझ लें। इनके जो एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है
उसको करेक्ट तरीके से जो है वो बोलने की कोशिश करें, ताकि जब आप इंटरव्यू के अंदर अपने इस एरर को एलोबरेट करें तो वो आपसे इंस्पायर होकर आपने वाकई इसकी एक तैयारी की हुई है। अब हम आते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरफ। एक्सपीरियंस कैंडिडेट से भी पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट यू। इंटरव्यूअर जो है वो ये जानना चाहता है कि इंटरव्यू के अंदर क्या स्टैंड। टेल मी समथिंग अबाउट यू के बाद अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि व्हाट इज योर टेरिटरी, आपकी किस टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं, ताकि वो ये देखना चाहेगा कि मेरे पास जिस टेरिटरी के अंदर वैकेंट पोस्ट है उस टेरिटरी का आपको एक्सपोजर है या नहीं है। अगर आपको उस टेरिटरी का एक्सपोजर नहीं है तो यकीनी सी बात है वो ये आपको वहाँ पर कंसिडर करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी डॉक्टर रिलेशनशिप नहीं होगा। तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट हायर करूँ जो वहाँ जाकर रिलेशनशिप बनाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आपको किस टेरिटरी का एक्सपोजर है। अगर आपकी मल्टीपल उसके अंदर जो है सीवी के अंदर आपने लिखा है कि मैंने 2 साल 3 साल या 5 साल डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, तो वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर आपकी टेरिटरी के बारे में पूछेगा। या फिर एक स्ट्रेट क्वेश्चन कर सकता है कि आपने इस टेरिटरी के अंदर काम किया है या नहीं, क्योंकि इस टेरिटरी के अंदर वो आप जो है उसके पास ओपनिंग मौजूद है जहाँ वो रखना चाहता है। तो ये देखना चाहेगा कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपका रिलेशनशिप किस तरीके का है। इसके बाद अगली बात वो आपसे करेगा कि आपने ये 4 कंपनीज में जो काम किया या 2 कंपनीज में या 1 कंपनीज में जो आपने काम किया है, तो इन कंपनीज में आपके पास कौन सी प्रोडक्ट थी, ताकि वो ये देखना चाहेगा कि वो प्रोडक्ट उसकी करंट प्रोडक्ट से मैच करती है नहीं, जिस ग्रुप के अंदर उसकी वैकेंसी खाली है, जिस ग्रुप के अंदर वो हायरिंग कर रहा है, क्या आपकी प्रीवियस कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो उससे मैच करती हैं, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि आप इन प्रोडक्ट को ऑलरेडी बेच चुके हैं। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज भी होगी, आपके पास कस्टमर नॉलेज भी होगी। इसके बाद वो आपका सीवी देखता है, ऊपर से देखता हुआ आता है नीचे की तरफ। अगर आपकी 1 2 3 कंपनी जितना भी है उसमें वो देखेगा 3-4 चीज़ें देखेगा। नंबर 1, आपने कंपनी को कब ज्वाइन किया। नंबर 2, आपने उसको कब छोड़ा, आपका एक्सपीरियंस कितना था, आप कितना टाइम आपने वहाँ पर स्टे किया है। नंबर 2, कंपनी में आप आए तो आप किस टाइटल पर आए, और आने के बाद आपके क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव थे कि आपको वहाँ पर कंपनी चेंज करना पड़ी। इस कंपनी में आने के बाद आपने कब ज्वाइन किया, कब आपने छोड़ा, आपने कितना टाइम स्टे किया। इस तरीके से वो आपके टर्नओवर और स्टेबिलिटी को मॉनिटर करेगा कि आपका टर्नओवर कितना है और आपकी स्टेबिलिटी कितनी है जो है जॉब के अंदर, किसी एक कंपनी के अंदर। नंबर 3, आप उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो ये एसेस करेगा कि आपने जब हर कंपनी को छोड़ा है तो उसका लॉजिक क्या थी, उसके रीज़न क्या थे, और क्या आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया अगली कंपनी में आने के बाद, या आपने वहाँ से छोड़ दिया। गाइस, 2 किस्म का असेसमेंट होता है। एक असेसमेंट तो ये होता है कि जब आपका फ्रीक्वेंट चेंज होता है तो आपका इंटरव्यूअर ये कंक्लूजन एक ड्राइव करता है कि शायद आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप किसी भी कंपनी में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस कंपनी में आने के बाद भी स्टेबल ना हो, कुछ अरसे के बाद आपको ये कंपनी छोड़ना पड़े, और वो इस नए एक्सपीरियंस को क्यों अपने पास लेकर आए कि जो है वो आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करेंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको ये जो रीजंस हैं, रीजंस फॉर चेंज, वो बहुत सॉलिड किस्म के आपने रीजन देना होते हैं, ताकि इंटरव्यूअर ये समझे कि आप किसी एक मकसद के तहत आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप आएंगे रीजन फॉर चेंज के ऊपर भी, जो मेरी एक कंप्लीट वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से आपको बहुत सारा एक इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने टैकल करना है। अगर आपने उस टेरिटरी के अंदर काम किया है तो वो आपसे यकीनन पूछेगा कि आप ये बताइए कि आपने इस टेरिटरी में काम किया तो आपके यहाँ पर कितने ऐसे डॉक्टर हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो वो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देंगे। आपका रिलेशनशिप का लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है इस टेरिटरी के अंदर, जिससे वो एक आइडिया लगाएगा कि मुझे इंस्टेंट सेल आप कितनी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, और कितने ऐसे डॉक्टर हैं जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप है। आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस करेगा, कुछ डॉक्टर्स की प्रोस्पेक्टिंग आपसे करवाएगा, कुछ की टाइमिंग के बारे में पूछेगा, कुछ के एटीट्यूड के बारे में पूछेगा, कि कुछ कस्टमर्स के बारे में पूछेगा कि आप इनसे किस तरह ब्रेक थ्रू करेंगे। डिफरेंट सिचुएशन में लेके जाएगा ये एनालाइज करने के लिए कि आपने उस टेरिटरी में कितना अच्छा काम किया या कितना स्ट्रॉन्ग काम किया, आपकी कितनी ग्रिप है, इसको एनालाइज करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद वो यकीनन आपसे ये पूछेगा कि आपकी अचीवमेंट क्या है, इन तमाम कंपनीज में आपकी क्या अचीवमेंट थी, और अब करंट कंपनी में से जो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपकी अचीवमेंट क्या है।
अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो टारगेट अचीव किए, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, जब आपने जॉब छोड़ी तो वहाँ पर कितनी वैल्यू से उठा के कितनी वैल्यू तक आप लेकर गए, कितने % आपने ग्रोथ दी प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर अटेंड करी हैं तो उसमें आपका क्या रोल था, इसके अलावा ट्रेनिंग्स के अंदर आपकी क्या पोजीशन थी। इस तरीके की जो तमाम अचीवमेंट हैं वो आप शेयर करें ताकि ये कि उसको कॉन्फिडेंस हो कि आप एक एक्टिव टीम मेंबर होंगे। इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि वाई यू हैव नॉट बीन प्रोमोटेड इन योर कंपनी। आप अपनी कंपनी में इतना टाइम लगा दिया आपने, अगर आपका 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो यकीनन ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप अपनी कंपनी में प्रमोट क्यों नहीं हुए। और अगर आपका 3 साल से कम टाइम है तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपनी कंपनी में स्टे करके अपने करियर को क्यों नहीं देख रहे कि आप यहाँ ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से स्क्रेच से स्टार्ट करें। यहाँ पर भी वो आपसे आपकी अप्रोच के बारे में देखना चाहेगा कि आपकी अप्रोच कितनी रिफाइन है और कितनी बेस करती है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, आपके करियर ऑब्जेक्टिव पे कितनी बेस करती है। द लास्ट क्वेश्चन ही कैन आस्क, अच्छा ये बताइए आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, सो दैट ही वुड लाइक टू नो हाउ मच यू नो अबाउट द कंपनी। कितना आपने रिसर्च किया है कंपनी में आने से पहले, अपनी टेरिटरी के बारे में क्या रिसर्च किया है, यहाँ पे हमारी कितने कस्टमर थे, कितनी सेल्स हमारी होगी, एक टेंटेटिव कौन सी प्रोडक्ट प्लस थी, कौन सी माइनस थी। इसके बारे में अगर आप सेम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे तो आप कितने विजिलेंट थे, आपने वहाँ पर क्या देखा। दूसरा, कंपनी के बारे में, कंपनी ग्रोथ के बारे में, कंपनी मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, कंपनी पॉलिसीज के बारे में आप कितने अवेयर हैं, क्योंकि आप मार्केट के अंदर हैं और आपको मार्केट के अंदर अवेयर होना चाहिए। और सेकंड ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में ज़्यादा मालूमात करना चाहिए। इस मालूमात के ग्राउंड पे वो अंदाज़ा लगाएगा कि आपने कितनी तैयारी करी है इस जॉब के लिए। गाइस, ये तकरीबन 10 क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेश कैंडिडेट के और तकरीबन 10 क्वेश्चन ही जो हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के मैंने आपसे शेयर किए। सबसे पहली बात ये है कि आप स्पून फीडिंग पे ना जाएं, इनके जवाबात खुद बनाएं ताकि आपकी क्रिएटिविटी और अंदर से बाहर की तरफ आए। उसके बाद आप मेरी प्ले लिस्ट के ऊपर है पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट की, और वहाँ पर आके इनके जवाबात देखें और फिर आपका अपना एक इनसाइट जो पोटेंशियल आपने निकाला है और एक गाइडलाइन आपको पिनिकल से मिलेगी। इनको जमा करने के बाद एक बेहतरीन कंक्लूजन बनेगा जो आपको यकीनन कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेके जाएगा। सो गुड लक इन द इंटरव्यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इंटरव्यू के बाद आपको कैसा लगा और पिनिकल स्किल ने आपको कितना हेल्प आउट किया, ताकि हम भी आपकी खुशियों में शरीक हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम प्रोफेशनल गाइडलाइन आपको टाइम पर पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।